नमस्कार। भारतीय संगीत के विकास के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की थी इसके इतिहास के बारे में, फिर हिंदू काल की बात हुई जिसमें कि रामायण महाभारत के बारे में बात हुई, मौर्य काल राजपूत काल के बारे में बात हुई। उसके बाद मुस्लिम काल में बात हुई कि मुस्लिम काल में भी किस तरह से संगीत का विकास हुआ। उसके बाद आधुनिक काल जो हमारा हुआ, इसमें हमने पंडित भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में भी आपको बताया, और किस तरह से आधुनिक काल में अलग अलग घरानों द्वारा या अलग अलग शिक्षण संस्थाओं द्वारा किस तरह से इसका विकास हुआ, उसके बारे में हमने बताया आपको। अब हम आपको यह बताएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संगीत में क्या क्या बदलाव आए या संगीत को किस तरह से आगे बढ़ाया गया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसमें भी अलग अलग प्रकार से नए नए बदलाव आए, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार संगीत के लिए विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रही है। संगीत साहित्य का अनुवाद, प्रकाशन, संगीत गोष्ठी, संगीत शास्त्र, विशेषज्ञ चर्चा, मतभेद वाले विषयों का निश्चय करना, संदेह होने पर बातों का निराकरण करना, नवीन बातों को प्रकाश में लाना, संगीत क्रियाकलापों का विज्ञापन करना तथा सूचना आदि ऐसे कार्य हैं जो संगीत की संस्थाओं के तत्वाधान में पूर्ण किए जा सकते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान, सांस्कृतिक कार्यालय जैसे अनेक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय संगठनों द्वारा भारतीय संगीत की अमूल्य सेवा रही है। आकाशवाणी और चलचित्र द्वारा संगीत के प्रचार व प्रसार में वृद्धि हुई है। आकाशवाणी के स्तर व प्रसार में ऊंचा उठाने के लिए उसमें भाग लेने वाले कलाकारों की कड़ी परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त संगीतज्ञों की मंडली द्वारा होती है। कलाकारों की श्रेणी के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो आकाशवाणी में जो प्रोग्राम होते हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक संगीतज्ञों की मंडली होती है, जैसे कि हम पैनल कहते हैं, जजिस पैनल कहा जा सकता है। उनके द्वारा इन कलाकारों का चयन किया जाता है और उनकी श्रेणी के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है और उनके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। आकाशवाणी प्रतिवर्ष एक संगीत प्रतियोगिता एवं बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। सम्मेलन में संगीत संबंधी विवादगत विषयों पर विचार विमर्श होता है। सरकार ने केंद्रीय और प्रांतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की है। प्रतिदिन और रात्रि में आकाशवाणी द्वारा भारत के प्रमुख ए ग्रेड कलाकारों का संगीत प्रसारित किया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति प्रौढ़ संगीतज्ञों को राशि व कश्मीरी शॉल देकर सम्मानित करते हैं। इस समय देश में अलग अलग संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत कॉलेज लखनऊ, गंधर्व महाविद्यालय पूना, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक बॉम्बे, संगीत विद्यालय कलकत्ता, शंकर संगीत विद्यालय ग्वालियर, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर। ये अलग अलग जो संगीत की संस्थाएं हैं जो कि संगीत सिखा रही हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में संगीत के विभाग
संकाय के रूप में स्थापित हुए हैं, जिससे कॉलेज स्तर पर संगीत विषय उपलब्ध हो सका है। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, इतिहास है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, उसी प्रकार संगीत को भी एक विषय के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे कि कॉलेज स्तर पर संगीत विषय उपलब्ध हो सका है। भारतवर्ष के संपूर्ण हाई स्कूल, इंटर आदि में संगीत वैकल्पिक विषय हो गया है। इलाहाबाद, पूना, आगरा, लखनऊ, बनारस, नागपुर, कश्मीर, पंजाब, बड़ौदा आदि विश्वविद्यालयों में बीए के पाठ्यक्रम में संगीत का समावेश हो गया है। संगीत पर कई शोध स्तरीय अध्ययन चल रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री यानी कि एमए को भी मान्यता दी जा चुकी है, जिसमें कि राजस्थान में भी हमारे कई हैं महाविद्यालय जहाँ पर एमए चल रहा है म्यूज़िक में, और बीए में भी कई जगह चल रहा है। संगीत की कई पुस्तकें शास्त्र और क्रियात्मक दोनों पर लिखी गई हैं। संगीत की कुछ मासिक पत्रिकाएं जैसे मुंबई की संगीत कला, हाथरस से संगीत, झांसी में संगीत लहरी तथा इलाहाबाद में संगीतिका, इसमें वह अपना योगदान देती रही हैं। यानी कि संगीत की कई मासिक पत्रिकाएं भी आती हैं, जिनमें कि संगीत के बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी हमें समय समय पर प्राप्त होती रहती है। देश के कई कलाकार अपनी कला से देश व विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। पंडित रविशंकर जी सितार में, पंडित उदय शंकर तथा राम गोपाल, अली अकबर खां, श्रीमती शरण रानी सरोद में, पंडित शांता प्रसाद, जाकिर हुसैन तबले में, वैजंती माला भरतनाट्यम, उषा शर्मा, पंडित बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्ला खां साहब शहनाई, पंडित जसराज जी, भीमसेन जोशी जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, किशोरी अमोनकर जी, विनायक राव पटवर्धन जी, बड़े गुलाम अली खां, लता मंगेशकर जी, आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी, वी.आर. देवधर, पंडित राम नारायण सारंगी में आदि चलचित्र व पार्श्व संगीत में उपयुक्त सभी नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने संगीत व अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है। ये जो नाम हमने आपको बताए, इन्होंने कुछ वादक हैं तो कुछ गायक हैं, इन्होंने देश व विदेश इन सभी में अपना स्थान ग्रहण किया है और बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की है। तो भारत के जो कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत, वादन और नृत्य तीनों में ही देश विदेश में अपना नाम ऊंचा किया है और विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है। चलचित्र जगत में भी भारतीय संगीत को इस संबंध में खेमचंद्र, पंकज मलिक, गुलाम हैदर, शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जो नाम हमने आपको बताए, ये फिल्म जगत में संगीतकार जो हैं उनके नाम हैं। पार्श्व गायन के क्षेत्र में गायिकाओं में अमीरबाई, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, गीता दत्त और गायकों में किशोर कुमार, तलत महमूद, कुंदन लाल, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, सोनू निगम इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये तो हमने आपको पुराने जो गायक हैं उनके नाम बताए। आज के समय में बहुत ऐसे नए गायक आए हैं जो कि अपना नाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं और उनका गायन बहुत मशहूर
हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, संगीत के कई विद्वान ऐसे हैं जो शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने का महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं और आज भी वे इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें संगीत आचार्य प्रोफेसर देवदत्त, आचार्य बृहस्पति, ओंकारनाथ ठाकुर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद विलायत खां, पंडित डी.वी. पलुस्कर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कई संगीत सेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो आगे आकर विभिन्न सामूहिक आयोजन करती है। सुर श्रृंगार संस्था बड़े बड़े संगीत सम्मेलन आयोजित करने के साथ साथ कल के कलाकार संगीत शोध कार्य, विचार गोष्ठी आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर संगीत का मार्ग प्रशस्त कर रही है। वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद सांगीतिक जागृति तथा नवचेतना आई है। संगीत का प्रचार प्रसार हो रहा है। संगीत की स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। उसका भविष्य उज्जवल होता हुआ दिखाई देता है। पुरुषोत्तम दास ने संगीत निबंधावली नामक पुस्तक में लिखा है कि आज संगीत व्यक्तिगत साधना का केंद्र न होकर समदृष्टिगत चेतना को अभिभूत करने का संबल साधन हो गया है। संगीत संस्कृति का मापदंड है और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। संगीत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान द्वारा नवजागरण एवं नवीन देशों से मैत्री स्थापित की जा रही है। यह संगीत इतनी उन्नति, आनंद एवं संतोष का विषय है। वहीं यह भी आवश्यक है कि हम इस दिशा में कुछ और आवश्यक सुधार करें। कुछ ऐसे संगीतज्ञ चुने जाएं जिनका व्यवहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान प्रामाणिक हो। वे संगीत शिक्षा नामक पुस्तक के विभिन्न अध्याय लिखें। नवीन विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर प्रथम अध्याय में स्वर परिचय हो और सरगम का ज्ञान कराया जाए। इस प्रारंभिक अध्याय के साथ साथ संगीतज्ञ की आवाज़ में टेप हो, जिसके द्वारा जो बात लिखी गई है वही बात बताई जा सके। राग कैसे बनता है, उसके विविध प्रकार क्या हैं और किन किन विशेषताओं द्वारा उसकी पहचान की जा सके, ऐसे विषयों को लेकर उपयोगी पुस्तक लिखी जा सकती है। इस प्रकार के प्रयासों के लिए संगीत नाटक अकादमी या कला परिषद जैसे संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी समान रूप से इसका लाभ उठा सके। और यह तो लिखा जा चुका है कि होना चाहिए, और इस क्षेत्र में अब नवीन कार्य हो रहे हैं। हमें नोटेशंस भी हमें मिल रही है, यानी कि स्वरलिपि भी मिल रही है। आज सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। यूट्यूब पे हम देखेंगे तो हमें राग से संबंधित एक ही राग की अलग अलग बंदिशें हमें विभिन्न अलग अलग संगीतकार द्वारा या अलग अलग संगीतज्ञों द्वारा गाई हुई हमें मिल जाती हैं, जिससे कि हमें सीखने में आसानी हो सकती है। और इस रूप में अलग अलग प्रयास हो भी रहे हैं। अंत में हम इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि प्रजातंत्र युग में जनसाधारण द्वारा प्रशंसक व अंगीकृत भारतीय संगीत शिक्षा जीवंत रहेगी और प्रगति करती रहेगी। उसके क्षेत्र में प्रगति का क्रम निरंतर बना रहेगा और नए नए प्रयोग व आविष्कार से यह अपना चमत्कारी रूप बनाए रखेगा। हम यह कह सकते हैं कि संगीत एक ऐसी कला है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। यह एक अथाह सागर है जिसमें हम जितना डूबते जाएंगे उतना ही हम सीखते जाएंगे। इसलिए हम संगीत के बारे में यह कह सकते हैं कि इसका विकास क्रम निरंतर चलता रहा है और चलता रहेगा। धन्यवाद।